दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्वपित्र अमावस्या की, जो कि अश्विन मास की अमावस्या है और ये पड़ रही है 21 तारीख को। 21 सितंबर को जो है वो सर्वपित्र अमावस्या है। इस दिन विशेष रूप से पितरों की विदाई की जाएगी। कुछ उपाय आप लोगों को बताऊंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। इस विधि से अगर आप अपने पितरों की विदाई करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। जो चीज़ें बताने वाली हुई है गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। विशेष रूप से इसको इस तरह से पितरों की विदाई करने पर आपको लाभ इसका ज़रूर होता है। तो आपको कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, सुबह से शाम तक आपको कौन कौन से नियम का पालन करते हुए विशेष रूप से अपने पितरों की विदाई करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगी इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप समझ सकें कि आपको अमावस्या पर क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे स्नान करना है, किन नियमों का पालन करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें सर्वपित्र अमावस्या पर क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे सुबह से लेकर शाम तक के नियमों का पालन करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो यह 16 दिन का पक्ष था, अब ये समाप्त हो रहा है। इस दिन हमें अपने पितरों की विदाई करनी होती है। सुबह सवेरे आपको उठ करके सबसे पहला काम करना है, अपने घर की खूब अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि दूसरे दिन से नवरात्रि भी लग रही है और जो है पितृ विसर्जन भी है। तो आपको सबसे पहले अपने घर की खूब अच्छे से धुलाई पुछाई साफ सफाई कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद आपको करना है स्नान करने के लिए आपको नहाने के जल में काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा। और पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है, घर पर ही काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद फिर आपको सबसे पहला काम करना है सूर्यदेव को जल समर्पित करना। सूर्यदेव को जल समर्पित करने के लिए अमावस्या की तिथि पर काली तिल डाल करके जो है जल समर्पित किया जाता है। साथ ही आपको फिर अपने पितरों का तर्पण करना है। तर्पण करने के लिए एक स्टील का लोटा लीजिएगा। लोटे के अंदर अक्षत, काली तिल और जौ और सफ़ेद पुष्प डाल करके आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से एक कार्य करना है कि अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा। जो आपके इष्ट है, जिनकी आप आराधना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उनकी आराधना कीजिएगा। और उसके बाद से फिर आपको विशेष रूप से करना है अपना उपाय। अब आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ श्राद्ध की तिथि है तो आप श्राद्ध कीजिएगा। अगर श्राद्ध की तिथि नहीं है और अमावस्या है तो आपको क्या करना है, इस दिन दान में आप क्या चीज़ें दान करेंगे, तो जो भी चीज़ें जैसे कि अनाज का दान बहुत सारे लोग करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अनाज के दान के साथ साथ इसमें गरुड़ पुराण के अनुसार आपको इस दिन अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान, काली तिल का दान, काली उड़द का दान, इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही आप और जो भी चीज़ें दान करना चाहें यथाशक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का दान आपको ज़रूर से करना है। इन चीज़ों का दान करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, घर में इस दिन जो है सादा भोजन बनता है, बिना प्याज लहसुन वाला तामसिक भोजन नहीं बनाया जाता है। सात्विक भोजन बना करके सबसे पहले क्या किया जाता है, 3 जगह पर भोजन को निकाला जाता है। एक गाय के नाम से, एक कुत्ते के नाम से और दूसरा जो है तीसरा जो है कौवे के नाम से। तीन जगह पर भोजन निकाल करके जो भी भोजन आपके घर में बनता है, पहले आप उसको निकाल करके किसी जानवर को, गाय को, कुत्ता को, जो दिख जाता है, वैसे तो 3 लोगों का निकाला जाता है तो तीनों को अलग अलग खिलाना चाहिए। कभी कभी होता है गाय और कुत्ता तो मिल जाते हैं लेकिन कौवा नहीं मिलता है, तो इसमें यह है कि अमावस्या के दिन भोजन रखा नहीं जाता है। जो भोजन आपने निकाला वो तुरंत आप जो है खिला दीजिए। अगर कौवा दिख जाता है तो खिला दीजिए, नहीं दिखता है तो आप गाय को या कुत्ते को ही जो है कौवे का ध्यान करके खिला दीजिए। और खिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, पानी का एक ग्लास भर करके, जो डिस्पोजल वाला ग्लास होता है उसमें पानी भर करके ज़रूर निकालना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आकर के आप अपने घर में हाथ पैर धुल करके पहले भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर आपको करनी है अब शाम की तैयारी।
शाम को क्या करना है, शाम को आपको अपने पितरों के नाम का दीपक निकालना है। ये दीपक निकालना होता है ये प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय जो होगा वो 5:30 बजे से 7:15 बजे तक का होगा। इस बीच में आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। 2 आटे का दीपक बनाइएगा और जो है थोड़े बड़े बड़े दीपक बनाइएगा आटे के, कड़े आटे को सान करके, और थोड़ा बड़ा बड़ा दीपक बनाइएगा जिसमें ज़्यादा तेल आ सके। सरसों के तेल का 2 दीपक बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक का मुख बाहर की तरफ करके आपको वो दीपक वहाँ पर अपने घर के दोनों तरफ जो है रखना चाहिए। रख करके आपको पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और हमें आशीर्वाद दे करके जाइए कि हम जीवन में तरक्की कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें। इतना उनसे प्रार्थना कीजिए। हमेशा आप लोग तृप्त रहिए, प्रसन्न रहिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इतनी प्रार्थना करते हुए 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको बाहर की तरफ दीपक का मुख करके निकाल देना है। फिर आपको अपने घर आ करके हाथ पैर धुल करके अपना जो काम है, जैसे कि जो आपने 16 दिन में बहुत सारे लोग नियम का पालन करते हैं, छौर कर्म नहीं कराते हैं, दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं, महिलाएं हैं तो नेल्स कट नहीं करती हैं, बाल नहीं धोती हैं। तो इसके बाद जब आपने पितरों की विदाई कर दी, अब इसके बाद आप स्वच्छंद हैं, आप अपने घर की फिर से एक बार सफाई कीजिए। और उसके बाद से जो है पितरों की विदाई करने के बाद फिर आपको स्वयं फिर से स्नान करना है, बाल दाढ़ी जो भी बनाना है वो सारी चीज़ें बना लेंगे। फिर से एक बार घर की धुलाई सफाई कर लेंगे, क्योंकि दूसरे दिन से नवरात्रि है और उसके बाद आपको नवरात्रि की शुरुआत करनी है, तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इस तरह से अगर हम अपने पितरों की विदाई करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमें हमेशा जो है आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर के ही जाते हैं। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इन सभी नियम का पालन आप ज़रूर करें। जिन लोगों के यहाँ श्राद्ध की तिथि होती है वो सभी लोग भोजन कराने के बाद ही घर की धुलाई सफाई अच्छे से कर लें, और जिन लोगों के यहाँ श्राद्ध की तिथि नहीं है, भोजन इत्यादि निकालते हैं, तो वो लोग निकालने के बाद शाम के समय जब पितृ विसर्जन कर लें, पितरों का विदाई कर लें, तब उसके बाद जो है घर की धुलाई पुछाई सफाई ज़रूर करें और उसके बाद ही जो है नवरात्रि की तैयारी करें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।